आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न 1 का 3 प्रश्न तक कर लिया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में हम चौथे प्रश्न से सॉल्व करेंगे, पहले का चौथा। अब देखिए, सबसे पहले बहुपद को किससे लिखा जाता है? पी ऑफ एक्स से। पी ऑफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे? 4u प्लस 8u। अब क्या होगा? शून्य के लिए हम क्या करते हैं? शून्य के लिए पी ऑफ एक्स को किसके बराबर रखते हैं? 0 के बराबर। तो पी ऑफ एक्स को 0 के बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी कि पी ऑफ एक्स के जगह पर क्या है? 4u प्लस 8u। तो हम 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर क्या करेंगे? 0। अब हम कर क्या सकते हैं? यहाँ से देखिए, यहाँ 4u है और यहाँ पर 8 है। अगर 4u हम बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पर कितना बचेगा? u। और 4 बाहर आ गया तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2। बराबर में क्या हो जाएगा? 0। अब क्या करेंगे? यदि यदि 4u बराबर 0 तो u का मान कितना हो जाएगा? 4 इधर गुणे में है, इधर आके बटे में हो जाएगा। u का मान हो गया है। तो 4 से 0 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 0। ये जो पहला मान आया है क्या होता है? अल्फा का मान। जो पहला शून्य का आता है क्या होता है? अल्फा। अब क्या करेंगे? यदि u प्लस 2 बराबर 0, तो 2 इधर प्लस में, बराबर के इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में। u बराबर कितना हो जाएगा? -2। ये जो दूसरा शून्य का आता है क्या होता है? बीटा। अब हम क्या करेंगे? जांच। क्या करेंगे? जांच। पहले क्या होता है? शून्यकों का योगफल। क्या होता है? शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यही होता है। अब देखिए, अल्फा कितना आया है? 0 प्लस बीटा कितना है? -2 बराबर, यहाँ फार्मूले में माइनस है, मैंने माइनस से देखिए लगा दिया। अब बी क्या होता है? एक्स का गुणज। देखिए, यहाँ एक्स की जगह पर क्या है? यू। यहाँ एक्स की जगह पर क्या है? यू का गुणज कितना है? 8। तो ए कितना हो जाएगा? बी का मान। और ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणज। तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या है? यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर का गुणज कितना है? 4। तो ए कितना हो जाएगा? 4। बी कितना हो जाएगा? 8। ए कितना? 4। अब देखिए, 0 प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस बराबर 4 से काट दिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कितना आ गया? -2। 0 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? -2 बराबर में -2। 0 में से 2 घटाने पर -2 आएगा। क्यों? क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाने पर उत्तर माइनस में आता है। अब क्या करेंगे? शून्यकों का गुणनफल। क्या? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। अल्फा का मान कितना है? 0। बीटा का मान -2 बराबर। देखिए, यहाँ पर c तो है नहीं, यहाँ पर प्लस में 0 लिख सकते हैं ना। c क्या होता है? अचर पद। प्लस में 0 लिख सकते हैं, तो c का मान कितना हो जाएगा? 0। और ए कितना आया है? 4 है। अब 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं, कितना आता है? 0 बराबर। अब 4 से 0 में भाग देंगे, कितना आएगा? 0। दोनों तरफ क्या आ गया? बराबर। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें का 5वां प्रश्न है t² - 15। तो सबसे पहले बहुपद को किससे लिखा जाता है? पी ऑफ एक्स से। तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे? t² - 15। अब देखिए, शून्य के लिए क्या करते हैं? इसको 0 के बराबर रखते हैं, पी ऑफ एक्स को। शून्य के लिए क्या करेंगे? पी ऑफ एक्स को किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर। पी ऑफ एक्स बराबर कितना है? t² - 15। तो t² - 15 को किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर। अब देखिए, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? t² - √15 का स्क्वायर। अब देखिए, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, ये कहाँ से √15 का स्क्वायर हो गया। जैसे अभी देखिए, मान लीजिए √15 का स्क्वायर का मतलब √15 गुणे √15, घात में 2 है, यानी कि √15 का गुणा 2 बार। जब
सेम संख्या रूट में रहती है उसका गुणा होता है वही संख्या आ जाती है, रूट से रूट हट जाता है। जब इसका 2 बार गुणा कराएंगे √15 गुणे √15 कितना आ जाएगा 15, तो रूट से रूट हट जाएगा, यानी कि अगर यहाँ 15 है √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक फार्मूला होता है क्या, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये होता है फार्मूला। अब देखिए हम इसको ए स्क्वायर की जगह पर रख सकते हैं, इसको बी स्क्वायर की जगह पर। अब फार्मूला क्या होगा ए प्लस बी यानी कि टी प्लस √15। अब देखिए ए माइनस बी का मतलब टी माइनस √15 बराबर में क्या चला आ रहा है 0। अब क्या करेंगे, यदि टी प्लस √15 को 0 के बराबर रखेंगे कितना आ जाएगा, इधर प्लस में है √15 इधर आके माइनस में √15 हो जाएगा, तो टी बराबर कितना हो जाएगा माइनस √15। उसी प्रकार करेंगे यदि, अब इसको एक बार बराबर 0 के बराबर में रखेंगे, टी माइनस √15 बराबर 0, इधर माइनस में √15 है बराबर के इधर आके 15 √15 हो जाएगा प्लस में। अब देखिए पहला शून्य क्या होता है अल्फा, दूसरा शून्य क्या होता है बीटा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे शून्यकों का योगफल, क्या शून्यकों का योगफल जांच में, तो हमें से जांच भी करनी थी ना, जांच में पहले क्या करते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए अल्फा का मान कितना आया है -√15 प्लस बीटा का मान कितना आया है प्लस में √15 बराबर माइनस। अब देखिए बी क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणज, लेकिन यहाँ पर टी चल रहा है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए टी कहीं पर नहीं है, टी कहीं पर नहीं है। और ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणज, एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या है टी, टी के आगे कुछ नहीं तो एक ना, तो क्या हो जाएगा ए का मान 1, और बी यानी कि यहाँ पर टी है ही नहीं तो इसका गुणज क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 0, और ए कितना है 1। देखिए -√15 प्लस √15 कट जाएगा कितना आ जाएगा 0, 1 से 0 में भाग दें कितना आ जाएगा 0, दोनों तरफ क्या आ गया 0। अब हम क्या करेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या करेंगे शून्यकों का गुणनफल। सूत्र क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। देखिए अल्फा का मान कितना है -√15 गुणे बीटा का मान कितना है +√15 बराबर सी देखिए यहाँ पर अचर पद क्या है -15 ए अभी यहाँ क्या आया था ए की जगह पर एक हो गया। अब देखिए √15 गुणे √15 करेंगे कितना आ जाएगा 15, रूट से रूट हट जाएगा संख्याएं सेम है, और यहाँ पर कितना है माइनस हो जाएगा -15, 1 से 15 में भाग दें कितना आएगा 15 ही आएगा, तो ये माइनस का 15 दोनों तरफ क्या हो गया बराबर। इसमें का 6वां प्रश्न है, तो 3x² - x - 4, तो बहुपद को किससे लिखा जाता है p(x) से, तो इसको क्या लिखेंगे p(x) बराबर 3x² - x - 4। अब शून्य के लिए क्या करते हैं p(x) को 0 के बराबर रखते हैं, तो शून्य के लिए p(x) बराबर कितना करेंगे 0। अब देखिए यानी कि 3x² - x - 4 बराबर क्या करेंगे 0। अब देखिए इसमें 3 पद आ गया ना, अब क्या करेंगे इसका गुणनखंड होगा इसमें, क्योंकि x का मान वैसे किसी भी तरीके से निकाला नहीं जा सकता बिना गुणनखंड करे। तो हम गुणनखंड कैसे करते हैं, पहले और तीसरे का क्या कराते हैं गुणा। अगर 4 गुणे 3x² कराएंगे कितना आ जाएगा 4 3 12 x²। अब देखिए यहाँ पर केवल माइनस का x है ना, अगर इसके आगे हम 1 लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें दो संख्याएं ऐसी सोचनी है जिसका गुणा कराने पर 12 आ जाए जिसका गुणा कराने पर, जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आए एक x आए, तो गुणा करने पर 12 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए। जैसे मान लीजिए मैं 4 और 3 ले लेता हूँ, गुणा कराऊंगा कितना आ जाएगा 12, अगर 4 में से 3 घटा दूंगा देखिए बीच वाला 1 आ जाएगा ना। अगर मैं 4 और 3 ले लेता हूँ क्या लिखूंगा
3x² माइनस 4 में से अगर मैं 3 घटा दूं और देखिए x है, x लगा लूंगा। अब देखिए 4 बराबर 0, 3x² माइनस, अब देखिए x का गुणा ब्रैकेट के अंदर कराइए, ब्रैकेट के अंदर कराइए। जैसे देखिए 4 में x का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 4x, 3 में गुणा कराएंगे x का 3x, माइनस 4 बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे 3x² माइनस, इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेकर जाना है, ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। जो संख्याएं प्लस में रहती हैं वो माइनस में हो जाती हैं, माइनस वाली प्लस में। जैसे देखिए 4 के आगे कुछ नहीं लिखा था यानी कि प्लस में है, तो एक इसमें हो जाएगा -4x, माइनस में हो जाएगा। अब ये माइनस में तो अपने आप क्या हो जाएगा प्लस में, जब माइनस अंदर घुसेगा तो प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब क्या करेंगे 2 का क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे, 2 का क्या बनेगा जोड़ा। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन है इसमें, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, मैंने x निकाल लिया। यहाँ पर कितना बचा 3x, यहाँ पर कितना बचेगा 4। अब देखिए जो इस ब्रैकेट में आया है वो इस ब्रैकेट में आना चाहिए। तो देखिए सेम लग रहा है लेकिन कुछ कॉमन नहीं है, तो हम एक ले लेंगे, क्योंकि एक कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए ऐसे उतर जाएगा 3x माइनस 4 ऐसे उतर जाएगा। देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, बराबर में क्या चल रहा है 0। तो दोनों ब्रैकेट में जो 2 बार आया है उसे क्या लिखेंगे एक बार, 3x माइनस 4। और अब बचा एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x, यहाँ पर क्या है +1 बराबर 0। अब क्या करेंगे यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, तो देखिए 3x बराबर 4 इधर माइनस में, बराबर के इधर आके प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकालो 4, अब इधर गुणे में है 3, इधर आके बटे में हो जाएगा। ये आ गया पहला शून्य, पहला शून्य क्या होता है अल्फा। इसी प्रकार यदि क्या करें x + 1 बराबर 0, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, x इधर प्लस में इधर आके x माइनस में हो जाएगा। तो जो दूसरा मान आता है क्या होता है बीटा। अब हम क्या करेंगे जांच शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है 4/3 प्लस बीटा का मान कितना है -1 बराबर, देखिए माइनस में है पहले से फार्मूला माइनस में है, माइनस लगाएंगे। अब देखिए b क्या होता है x का गुणज। यहाँ देखिए x का गुणज कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं ना, x का गुणज कुछ नहीं तो 1, और a क्या होता है x² का गुणज, x² का गुणज क्या है 3। तो b का गुणज कितना है -1, x² का गुणज कितना है 3, तो a की जगह पर कितना आ जाएगा 3। अब क्या होगा 4/3 प्लस माइनस क्या होता है -1 लिख देंगे इधर। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो +1 हो गया बटे 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं बटे में। अब क्या करेंगे 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3। अब 3 से 3 में भाग देंगे 1 आएगा, जब 1 का गुणा 4 में कराएंगे कितना 4 आएगा। अब 1 से 3 में भाग देंगे कितना आएगा 3, 3 का गुणा 1 में कराएंगे ऊपर 3 आएगा बराबर 1/3। 4 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1/3 बराबर 1/3। अब क्या करेंगे क्या निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना आया था 4/3 गुणे बीटा का मान कितना आया था -1 बराबर c क्या होता है अचर पद। यहाँ पर देखिए अचर पद क्या है, अचर पद क्या है -4, और a क्या है x² का गुणज कितना है 3, तो अचर पद कितना है -4, a क्या है x² का गुणज कितना है 3। अब देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है माइनस लगा देंगे, बटे में 3 है 3 लिख देंगे बराबर में -4/3। ये हो गई जांच। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। शून्यकों का योग यानी कि जो पहला दिया गया है शून्यकों का योग है, दूसरा शून्यकों का गुणनफल।
इसमें भी पहला शून्यकों का योग, दूसरा शून्यकों का गुणनफल, ये भी शून्यकों का योग और ये शून्यकों का गुणनफल, ये भी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ऐसे दिया गया है। यानी कि पहला शून्यकों का योग है, दूसरा शून्यकों का गुणनफल। तो इसमें क्या द्विघात बहुपद याद करना है। मैंने द्विघात बहुपद के लिए एक फार्मूला लिखवाया था। क्या द्विघात बहुपद निकालने का एक फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद। पी ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और बाहर में एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये मैंने क्या लिखा था, फार्मूला। पहला है 1/4 कॉमा -1, यानी कि देखिए ये जो पहला है क्या, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या दिया गया है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल किससे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/4। शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, -1। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल किससे लिखते हैं, शून्यकों के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से। ये कितना दिया गया है, -1। अब द्विघात बहुपद निकालने के लिए सूत्र क्या लिखा है मैंने, द्विघात बहुपद के लिए, बहुपद के लिए क्या होगा सूत्र, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद एक्स फिर अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे उतारेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या है, 1/4 और बाहर में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या है, -1। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट हटा देंगे और जब अंदर एक्स का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, x/4 और प्लस माइनस क्या होता है, -1। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। 1 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 4। अब क्या करेंगे, 1 से 4 में भाग देंगे कितना आएगा, 4। 4 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे कितना आ जाएगा, 4x²। यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाओ। अब 4 से 4 में भाग देंगे कितना आएगा, 1। 1 का गुणा एक्स में करेंगे कितना आएगा, एक्स ही आएगा। अब 1 का भाग 4 में देंगे कितना आएगा, 4। जब 4 का गुणा 1 में कराएंगे कितना आएगा, 4। ये जो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला क्या हो जाता है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद, बहुपद क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स बराबर ये जो ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं लिया जाता है, ऊपर वाला, ऊपर क्या है, 4x² माइनस एक्स माइनस 4। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए दूसरा क्या है, √2, 1/3, यानी कि जो पहला है क्या है, शून्यकों का योगफल। पहला क्या है, शून्यकों का योगफल। योगफल, शून्यकों का योगफल को कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो कितना है, √2। उसके बाद दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल को कैसे लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा से। कितना है, 1/3। अब हमें निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। तो लिखेंगे क्या, द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला क्या होता है, पी ऑफ एक्स बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बाहर में एक्स फिर अल्फा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला। तो x² ऐसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या है, √2 बाहर x। अब अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या है, 1/3। अब आगे हल करेंगे, x² माइनस √2 में x का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, √2x प्लस 1/3। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3। 1 से 3 में भाग देंगे कितना आएगा, 3। 3 से ऊपर x² में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3x² माइनस। अब देखिए 1 से 3 में भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3। 3 से √2x में गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 3 √2x। यहाँ पर प्लस है, प्लस मैंने लगा दिया।
अब 3 से 3 में भाग देंगे कितना आएगा, 1। 1 का गुणा 1 में कराएंगे 1 ही आएगा। अब ये जो ऊपर वाला क्या है, द्विघात बहुपद। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। नीचे वाला नहीं लिया जाता है। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स बराबर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये हो गया द्विघात बहुपद। इसमें का तीसरा प्रश्न क्या है, 0,5 यानी कि जो पहला है क्या, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल किससे लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा से। कितना है, √5। अब देखिए द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला क्या होता है, पी ऑफ एक्स बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर में x, फिर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, यही फार्मूला होता है। अब देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या है 0, बाहर में x, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या है √5। तो अब देखिए x² माइनस 0 से x में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 0x प्लस √5। अब देखिए 0x लिखने का कोई मतलब है नहीं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x², ये पूरा खत्म हो जाएगा, हट जाएगा, √5। ये हो गया द्विघात बहुपद आंसर। देखिए चौथा क्या है, 1,1। तो जो पहला है शून्यकों का योगफल, यानी कि शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल किससे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। कितना है 1। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल किससे लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा से। भी कितना है 1। द्विघात बहुपद के लिए क्या करते हैं, द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला क्या होता है, पी ऑफ एक्स बराबर x² माइनस यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, बाहर में x, फिर अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना है 1, बाहर में क्या है x, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या है 1, x² माइनस x का गुणा 1 में कराएंगे कितना आ जाएगा x, प्लस में 1। ये क्या हो गया हमारा आंसर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, -1/4, 1/4। तो पहला क्या है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल किससे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। कितना है, -1/4। अगला क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल किससे लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा से। कितना है, 1/4। तो द्विघात बहुपद के लिए क्या करते हैं, द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला क्या होता है, पी ऑफ एक्स बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर में x, फिर अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना रखेंगे, -1/4, बाहर कितना है x प्लस। देखिए अल्फा इंटू बीटा की जगह पर कितना रखेंगे, 1/4 है। अब x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 1 का गुणा x में करेंगे कितना आ जाएगा, x/4 प्लस 1/4। हम क्या ले लेंगे अब इसका एलसीएम, 1, 4 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4। अब 1 से 4 में भाग देंगे कितना आएगा, 4। 4 का गुणा x² में कराएंगे कितना, 4x² प्लस 4 से 4 में भाग देंगे कितना आएगा, 1। 1 का गुणा x में कराएंगे x ही आएगा। अब 4 से 4 में भाग देंगे कितना आएगा, 1। 1 का गुणा 1 में कराएंगे 1 ही आएगा। ऊपर वाला क्या होता है, द्विघात बहुपद। ऊपर वाला क्या होता है, द्विघात बहुपद।
द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं लिया जाता है। 4x² प्लस x प्लस 1, ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्या है, 4,1, यानी कि 4 क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल किससे लिखते हैं, सॉरी ये क्या है, शून्यकों का क्या है, योगफल। 4 क्या है, शून्यकों का योगफल। तो योगफल को किससे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 4। अब एक क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल किससे लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा से। तो कितना है, 1। अब द्विघात बहुपद के लिए क्या करते हैं, द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए सूत्र क्या होता है, पी ऑफ एक्स बराबर x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद बाहर एक्स फिर अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या रखेंगे, 4, 4 बाहर x फिर अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1, x² माइनस 4x का गुणा, 4 का गुणा x में कराएंगे कितना आ जाएगा, 4x प्लस में क्या है 1, ये हो गया द्विघात बहुपद। तो प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।